हैं। उसी पावन भूमि से आए हुए ये ब्रजवासी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इनके मुख से आप जो सुनेंगे उसको यदि हृदयंगम करेंगे तो आपको वो लाभ होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वक्ता तो बहुत होते हैं, कथाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन कण लोभे न कारिता, अर्थ के लोभ से जो कथाएं कही जाती हैं, कथा में कोई कमी नहीं है, लेकिन कथा सारस ततो गतः। हमारे जैसे लोग जो वासनाओं से कथा कहते हैं, कुछ प्राप्ति के उद्देश्य से कथा कही जाती है, उससे कथा का सार चला जाता है। जितने निष्काम भाव से भगवत गुणगान होगा, आराधना होगी, वो आराधना उतनी ही ज्यादा सबल होती है, भगवान के निकट ले जाती है। और उस निष्काम आराधना के बदले भगवान का वो प्यार मिलता है कि वो उनके साथ में खेलते हैं, नाचते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त प्रेम से गुणगान करते हैं निष्काम भाव से, मैं तो वहीं पर रहता हूं। ऐसे स्थल से ये आए हुए हैं और आप इनके मुख से श्रवण करेंगे, अलग ही आनंद की बात होगी। आप जानते हैं दूध जो है सो भी गाय का दूध, वो सबके लिए बड़ा ही पौष्टिक होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। डॉक्टर भी बताते हैं उसके लिए, हार्ट वाले पेशेंट को भी गाय का दूध नुकसान नहीं करता है। लेकिन उस दूध को अगर सर्प झूठा कर दे तो वो विषैला हो जाता है, फिर वो उपयोगी नहीं रहता है। इसी तरह से भगवान की कथा सबके लिए कल्याणकारी होती है, लेकिन निर्वासनात्मक चित्त वाले व्यक्ति से सुना जाए तो वो उसका अलग ही चमत्कार होता है। हम लोग वासनाओं को लिए रहते हैं और तब कथा जो कही जाती है वो उतनी पावरफुल नहीं होती। कथा में दोष नहीं है, लेकिन कहने वाले व्यक्ति का इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे वो दूध विषैला हो जाता है, इसी तरह से वासनाओं से कही हुई चीज वासनाएं उत्पन्न करती है, बल्कि भगवान के मिलन में वो सहायक नहीं होती। वासनाओं की, कामनाओं की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन वो विशुद्ध भक्ति, वो तो विशुद्ध भक्तों के संग से, उनके मुख से उच्चरित वाणी से, उसमें श्रद्धा रखने से ही प्राप्त हुआ करती है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। अब आप मुरलिका जी के मुख से जो भी कुछ सुनेंगे, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय श्री राधे। श्री राधा, श्री राधा।
हम लोग सभी लोग मिलकर ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करेंगे। इससे और अधिक उत्तम अवसर या गौरव की बात क्या होगी कि ठाकुर जी की ही उनके चरण शरण में उनके सन्मुख बैठकर, उनकी गोदी में बैठकर हम सभी लोग उनका नाम संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग इसमें सहयोग करें, सब लोग ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करेंगे। जय राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय श्यामा 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 गोविंद श्यामा, जय श्यामा 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 गोविंद श्यामा, गोविंद राधा, गोविंद राधा, गोविंद श्यामा, गोविंद श्यामा, जय जय श्री राधे। जैसा कि अभी पूर्व में आप सभी को अवगत कराया श्री पंडित जी महाराज ने, हम लोग जहाँ से आए हैं
बरसाना में श्री मान मंदिर सेवा संस्था ये एक ऐसी निष्काम संस्था है। निष्काम से मतलब जहाँ किसी से एक पैसे की भी इच्छा नहीं की जाती। और हम तो कहते हैं कि आप लोग स्वयं वहां आकर देखो। संसार में जहां सर्वत्र सब जगह कामनाओं का नाच हो रहा है, वासनाओं का तांडव हो रहा है, ऐसे उस जगत में भी अभी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिनके विषय में न केवल ये कहा जाए, शास्त्रों में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, सुनते भी हैं कि सिद्ध पुरुष जो हैं या जो निष्काम ठाकुर जी के भक्त हैं उनकी रहनी कैसी होती है, उनका क्या व्यक्तित्व होता है, उनका क्या प्रभाव होता है। 8 गांठ कौपीन में, ये महात्माओं की वाणी है, 8 गांठ कौपीन में और भाजी बिन लौन, तुलसी रघुवर उर बसे, इंद्र बापरो कौन। महात्मा लोग लंगोट काचते हैं। ऐसे ऐसे जो संतों को पहचानना, उनको जानना, ये बहुत कठिन काम है। केवल ठाकुर जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से ही उनको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। कहो तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं शरीर पर, कहो तो भोजन नहीं करने के लिए, और उनकी बातें देखो तो इंद्र बापरो कौन। इंद्र का भी क्या वैभव है उनके सामने। इंद्र भी बेचारा है, ऐसा जिनका दिव्य वैभव है। ऊपर से देखने में एकदम लगेंगे भाई निर्धन हैं या दरिद्र हैं, एकदम भिखारी की तरह रहेंगे, लेकिन उनके सामर्थ्य को, उनकी क्षमता को, उनके वैभव को, उनके ऐश्वर्य को हम लोग साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष हैं श्री बाबा महाराज, जिनके संरक्षण में वो संस्था चल रही है, श्री मान मंदिर सेवा संस्था। आप लोग स्वयं आकर कभी देखना, जिनकी रहनी, जिनका रहन सहन, जिनका उठना बैठना, जिनका जल अन्न, सब कुछ इतना साधारण है, इतना साधारण है। कभी भी आके कोई मिले, कभी भी आके कोई पास बैठे, कभी भी कोई बोले, जो जिज्ञासा है पूछे, बात करे, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। कभी किसी से कोई याचना नहीं, कोई मांग नहीं, कभी किसी से कोई इच्छा नहीं। और वहां जाके देखो तो इतने बड़े बड़े कार्य संपन्न हो रहे हैं पूज्य बाबा महाराज की कृपा से, उनके संरक्षण में। वहां एक गौशाला है, माताजी गौशाला, जहां 35,000 गायों का माता की तरह मातृवत सेवा हो रही है। और कभी आज तक का ये रिकॉर्ड है कि आज तक कभी भी वहां 1 पैसे के लिए भी किसी से कोई याचना नहीं की गई। उनका खुद का कोई बैंक बैलेंस नहीं है। और अगर जाकर पूछो ये सब काम कैसे चल रहा है, घर में 2 मेहमान आ जाएं, 2 अतिथि आ जाएं, तो उनको भोजन कराना भारी पड़ जाता है। और वहां 500 साधु उनके संरक्षण में रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, इतने साधु, इतनी साधुइयां वहां रहती हैं। हजारों हजारों गांवों में जिनके द्वारा ठाकुर जी के नाम संकीर्तन की फेरियां आरंभ कराई गई। प्रतिवर्ष राधा रानी ब्रज यात्रा होती है, जहां 15,000 यात्री चलते हैं 40 दिन तक, निःशुल्क खाना पीना आवास। और पूछो ये सब कैसे हो रहा है, बोले सब ठाकुर जी चला रहे हैं। और बात सच में यही है, उन्हें कुछ नहीं पता कहां से क्या आया क्या गया। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, भागवत धर्म कहता है, धर्मार्थम अपि नेहेत यात्रार्थम वा धनो धनम, अनीहा नीह मानस्य महाहेरव वृत्यदा। मनुष्य को कभी भी धर्म के लिए भी धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। धर्म के लिए भी धन की इच्छा ना करें।
पूज्य बाबा महाराज जो हमारे सदगुरुदेव हैं, जिनके विषय में भी बताया जा रहा था, जिस समय पूज्य बाबा महाराज घर छोड़कर नए नए बरसाने में आए थे, तो कोई किसी से कोई परिचय था नहीं, जान पहचान थी नहीं। कम से कम आज से 60-62 वर्ष पूर्व। तो उस समय ठाकुर जी का एक छोटी सी उनके पास तस्वीर थी एक, और उसी की सेवा पूजा करते थे। तो उनके जो गुरुदेव थे, एक दिन वो टहलते हुए आए पूज्य बाबा महाराज के पास। उन्होंने पूछा, अरे लाला, ये तुम ठाकुर जी की सेवा तुमने रख ली है, लेकिन ये यहाँ ठाकुर जी के लिए पहाड़ पर तुम रहते हो, पहाड़ पर है मान मंदिर, यहाँ तुम रहते हो, ठाकुर जी के लिए भोग कहाँ से आता है, आरती के लिए सब घी कहाँ से आता है, या धूप बत्ती कहाँ से आती है? तो बाबा ने कहा कि कोई भी 2-4 दिन में ब्रजवासी बालक आते हैं तो कोई ना कोई कहीं से ले आता है, अपने अपने घरों से ले आते हैं, उसी से ठाकुर जी की आरती हो जाती है, कुछ भोग लगा देते हैं। तो उनके सदगुरुदेव ने उनको एक बात कही, बोले कभी ठाकुर जी के लिए भी घृत तक की या धूप बत्ती तक की, अगरबत्ती तक की कामना मत करना। यानी अपने लिए कामना न करना ये तो बहुत दूर है, कभी भगवान के लिए भी इच्छा मत करना कि आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगा तो भोजन होना चाहिए, भोग आना चाहिए। बोले भगवान के लिए भी इच्छा मत करो, ऐसी निरपेक्षता हो। अरे ठाकुर जी हैं, देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, अपने आप कहीं से व्यवस्था करेंगे। हम क्यों इच्छा करें, हम क्यों कामना करें? भागवत धर्म कहता है धर्मार्थम अपि नेहेत, धर्म के लिए भी धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, धर्म के लिए भी। और यात्रार्थम वा धनोधनम, अपने जीवन यात्रा के लिए, अपने शरीर के लिए या अपनी सुख सुविधा के लिए, ये सब तो कामना बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। जब धर्म तक के लिए मना किया गया है तो फिर अपने लिए कामना करना ये तो बहुत नीचता की बात है। तो उस समय से और आज तक 60 वर्ष हो गए, कभी पूज्य बाबा महाराज कभी ब्रजभूमि से बाहर नहीं जाते हैं, बस उतना ही अपने एरिया में, उतनी क्षेत्र में रहते हैं। तब से और आज तक जिन्होंने न कभी धन की याचना की, याचना तो दूर, जिनके मन में कभी इच्छा भी नहीं आई, कभी कामना भी नहीं आई। और भागवत धर्म कहता है जब कामना नहीं होगी, जब इच्छा नहीं होगी, तो अनीहा नीह मानस्य महाहेर वृत्तिदा, ये वृत्ति होती है अजगर की वृत्ति, इसको कहते हैं अजगर वृत्ति। अजगर कभी अपने भोजन के लिए भी प्रयास नहीं करता है, मिल गया तो भी ठीक है और नहीं मिला तो भी पड़ा है। तो ऐसी अजगर वृत्ति, ऐसी निष्कामता, निष्कामता से मतलब मन में कोई इच्छा ना हो, किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, ना अपने लिए हो ना धर्म के लिए हो। अब इतने बड़े बड़े कार्य वहां हो रहे हैं, हजारों गायें हैं, हजारों लोगों का प्रतिदिन का आना जाना, भोजन आवास सब कुछ, लेकिन कभी किसी से कोई कामना नहीं की जाती, कभी कोई इच्छा नहीं की जाती कि कोई आया है या कुछ डोनेशन दे या कोई मांग जा, कभी भूल कर भी नहीं। और उसी का परिणाम है कि उस निष्कामता से ही, उस निरपेक्ष शक्ति से ही आज इतने बड़े बड़े कार्य और वहां अपने आप संपन्न हो रहे हैं। कभी किसी चीज का कोई अभाव भी, कमी भी कभी नहीं आती है। क्यों? अनीहा, ये आना बहुत कठिन है मन में। अनीहा तो ऐसी वस्तु है, भूख लगे तो भी भोजन की इच्छा ना हो, लेकिन होना बहुत कठिन है। कह देना आसान है पर होना बहुत कठिन है। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर भी ऐसी अनीहा आ जाए तो वो सारे संसार को खिला सकता है, सारे संसार को भोजन करा दे, सारे संसार को तृप्त कर दे। वो शक्ति है उनके अंदर। कभी आप लोग आओ तो उनके अवश्य दर्शन करना। बरसाना में श्री मान मंदिर में पूज्य बाबा महाराज विराजते हैं। बड़ी दिव्य शक्ति हैं, बड़े विलक्षण महापुरुष हैं। तो निष्किंचनता यदि आ जाए, निरपेक्षता यदि आ जाए, निष्कामता आ जाए, मन में कोई कामना ना रहे, भगवान से भी कोई कामना ना हो। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, ऋषभ देव जी महाराज ने कहा है, मत्तोप्यनंतात परतः परस्मात् स्वर्गाप वर्गाधिपते न किंचित येषाम किमु स्याद इतरेण तेषाम अकिंचनानाम मयि भक्ति भाजा। भगवान कह रहे हैं कि भक्तों का क्या लक्षण है, भक्त कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं। क्या माला धारण कर ली उससे हम
साधु बन गए या भक्त बन गए या मस्तक पर बढ़िया तिलक लगा लिया उससे हम बन गए या हमने गेरुआ वस्त्र पहन लिए उससे हम साधु बन गए। बोले साधुता हृदय का धर्म है, साधुता किसी वेश का नाम नहीं है। भक्ति हृदय का धर्म है, जिसके हृदय में भक्ति है वही भक्त है। और उन भक्तों की क्या पहचान है, उन भक्तों के क्या लक्षण है? तो बोले मत्तोप्यनंतात् परतः परस्मात्। उन भक्तों का लक्षण है कि वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहते हैं, फिर और किसी राजा से या किसी धनिक आदमी से या किसी सेठ साहूकार से वो क्या चाहेंगे? जब वो भगवान से ही कुछ नहीं चाहते तो वो किसी और से क्या चाहेंगे? ठाकुर जी स्वयं भक्तों के पीछे पोटली लेकर घूम रहे हैं, गठरी बांधकर घूम रहे हैं, ले ये स्वर्ग की गठरी, ये ले ये मोक्ष की गठरी, ले ये योगियों की सिद्धि की गठरी ले, पर भक्त नहीं चाहता। भगवान पीछे पीछे घूम रहे हैं पर भक्त नहीं चाहता। बड़े बड़े ऐसे उदाहरण मिलते हैं। हम लोग कहां से भक्त बन जाएंगे? कोई सोचे कि भक्ति करते हैं, भक्त हैं, ठाकुर जी के दास हैं, सोचना बात अलग है, लेकिन भक्ति धर्म कोई खेल नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है, हास परिहास नहीं है भक्ति धर्म। ये तो ठाकुर जी कृपा करें, उन्हीं के हृदय में भक्ति धर्म विराजमान होता है। अभी तो हम लोगों के मन में मंदिर में कहो तो 10-10 दिन में एक बार मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहे हैं, 24 घंटे में एक बार भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं और आकर पूरी लिस्ट रख देंगे, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, अब प्रभु ये दो। 10 दिन में आकर एक बार मुंह दिखाएंगे और लंबी चौड़ी ऐसी लिस्ट सुना देंगे जैसे कहीं किसी मॉल में आए, कोई सामान खरीदने आए, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये सब क्या है? भक्तों का जो मन है, भक्तों की जो याचना है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राती। मंदिर में आके ये याचना की जाए ठाकुर जी से, आप ऐसी कृपा करो हमारे हृदय में कुछ भक्ति विराजमान हो, भक्ति महारानी आए, कुछ निष्कामता आए। हाय पैसा, हाय धन, हाय कुटुंब, हाय परिवार, ये तो लगा ही हुआ है हम लोगों को, न जाने कब से लगा हुआ है। कम से कम ठाकुर जी के सामने आकर, मंदिर में आके तो ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सब छोड़ने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, पर आप प्रदान करो हमें, आप हमें ये सब शक्ति दो, ये तृष्णाएं, ये कामनाएं, ये वासनाएं छूटे हम लोगों की। तो एक हम लोगों की स्थिति है और एक वो महापुरुष जो मत्तोप्यनंतात् परतः परस्मात्, भगवान कह रहे हैं इन भक्तों को देखो, ये मुझसे ही नहीं चाहते, बाकी सेठ साहूकार इनके आगे क्या चीज है, किसी से क्या मांगेंगे जब भगवान से ही नहीं चाह रहे हैं। श्री भक्तमाल जी में बड़ी सुंदर कथा मिलती है श्री रैदास जी महाराज की। रैदास जी महाराज ये जाति से चमार थे, निम्न जाति के थे, लेकिन जिनके हृदय में भक्ति है, और विशेष करके भक्ति भी ऐसी कि निष्किंचन भक्ति, निष्काम भक्ति। निष्काम से मतलब भगवान से भी कोई इच्छा ना हो, भगवान से भी किसी प्रकार की कोई कामना ना हो। तो ऐसे निष्किंचन महापुरुष थे श्री रैदास जी महाराज। जूता गांठते थे, क्योंकि जो इनका जाति कार्य था वो जूता गांठने का कार्य था, और बड़े दरिद्र थे, क्योंकि अभी आपको बताया कि ऊपर से लगेंगे भाई दरिद्र है, ना खाने को है ना पहनने को है, लेकिन उनकी जो सामर्थ्य है, उनकी जो क्षमता है, उसे कोई देवराज पा सकते हैं, ना कोई ब्रह्मा शंकर पा सकते हैं उनकी क्षमता को, उनकी शक्ति को। तो ऊपर से देखने में बड़े दरिद्र लगेंगे, बड़े सामान्य साधारण से लगेंगे। तो श्री रैदास जी महाराज प्रतिदिन जूता गांठने का काम करते। एक दिन श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि रैदास जी महाराज बड़े निष्किंचन भक्त हैं, कभी हमसे भी कुछ नहीं मांगते, हमसे भी नहीं चाहते कि प्रभु इतनी गरीबी है, इतनी दरिद्रता है, कुछ तो कृपा करो, कभी इच्छा ही नहीं मन में। तो एक दिन ठाकुर जी ने स्वयं कृपा की रैदास जी के ऊपर। आए एक ब्राह्मण का रूप बनाकर और अपने साथ एक पारस मणि लेकर आए। पारस मणि ऐसी मणि होती है कि अगर उसमें लोहा का स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, रैदास जी से परस्पर मिले, प्रणाम वंदना हुई।
रैदास जी महाराज ने देखा, अरे ब्राह्मण देवता आज कैसे आप हमारे यहाँ पधारे, मैं तो बड़ा निम्न जाति का हूँ। बोले, अरे रैदास जी, हमें तुम्हारे जैसा कोई ईमानदार व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा है, हम 1 साल के लिए जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, और हमारे पास ये पारस मणि है, बहुत अमूल्य है, बड़ी कीमती है। जरा सा लोहा इससे स्पर्श करा दिया जाएगा तो ये सोना बन जाएगा, लोहा। तो आप ये पारसमणि, अब तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, तो ये पारसमणि जो है ये आप संभाल कर रख लो, जब हम 1 साल बाद लौटेंगे तो फिर आपसे ले लेंगे। तो रैदास जी महाराज अपना उस समय जूता गांठने में लगे हुए थे। रैदास जी ने कहा, अरे भैया, ये पारस वारस से हम भक्तों का क्या काम है। ठाकुर जी तो इस इच्छा से आए थे कि पारस के महत्व को जान जाएंगे तो थोड़ा बहुत लोहा उसका स्पर्श करा के सोना बना लेंगे और अपना आराम से जीवन कटेगा, खूब खाएंगे पिएंगे रहेंगे। वो तो इस इच्छा से आए थे। रैदास जी महाराज ने कहा, अरे अरे, ये पारसमणि दूर रखो। तो अब ठाकुर जी तो हैं ही बड़े नटखट। ठाकुर जी ने क्या किया, जो उनकी रापी थी जिससे जूता गांठा जाता है, उस औजार को रापी कहते हैं, वो आगे से लोहे का होता है। तो ठाकुर जी ने उनके हाथ से रापी को छीन के और पारस से उसका स्पर्श करा दिया, तो वो सोने की बन गई। अब तो रैदास जी उससे हाथ ही ना लगाए। बोले, अरे सोने का तो दर्शन भी पाप होता है, सोने को तो देखना और छूना भी पाप है। ये क्या किया आपने ब्राह्मण देवता, अब तो हमारी रोजी रोटी भी चली गई। 2-4 जूता गांठ लेते थे, अब तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, भैया ये कैसा भक्त है। तो प्रभु ने वो पारसमणि जो थी वो वहीं छोड़ दी। तो रैदास जी बोले, हम इस पारसमणि से हाथ नहीं लगाएंगे, तुम्हें जहां हमारी झोंपड़ी में जगह दिखाई दे उस जगह पर इसको खोस दो, उसको रख दो। तो ठाकुर जी ने उस पारसमणि को उठाया और झोंपड़ी में उसको रख दिया छिपा के। ऊपर झोंपड़ी के ऊपर छान होती है, तो छान में उसको घुसा दिया। अब रैदास जी महाराज ने अपनी दूसरी रापी का कहीं से इंतजाम किया, अपना लगे वो ही लोहे की रापी से काम करने के लिए। 1 साल हो गया। प्रभु ने विचार किया, चलो भैया देखें, अब तो रैदास जी महाराज के ठाट बाट बढ़िया हो गए होंगे, महल वहल बन गए होंगे। तो रैदास जी महाराज के निकट आए प्रभु। बोले, अच्छा। रैदास जी आकर देखा तो वही उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी, एक कोने में बैठे अपना जूता गांठ रहे हैं। अरे रैदास जी, वो पारसमणि कहाँ है। बोले, ब्राह्मण देवता देखो, हम तो ऐसी वस्तुओं से हाथ लगाते नहीं है, आपने उसको जहां रखा है वो वहीं आपको मिल जाएगी। अरे मतलब 1 साल तक इन्होंने उसको देखा भी नहीं कि मणि रखी कहाँ है और उस मणि से कोई लाभ लिया जाए, वो कुछ नहीं। ठाकुर जी ने अपना देखा और मणि को निकाल कर वहां से ले गए कि रैदास जी महाराज के लिए तो ये उपयुक्त नहीं है। लेकिन प्रभु ने विचार किया, रुक्मिणी जी बड़ा पीछा करने लगी, पीछे पड़ने लगी। प्रभु आप ऐसे भक्त हैं, आपके दिन रात भजन करते हैं और आप जरा भी उनकी सुध नहीं संभालते। बताओ, सारा दिन जूता गांठें, फिर आपका भजन करें और जैसे तैसे 2 समय की रोटी अपने जुड़ा पाते हैं बेचारे। चलो पारस नहीं लिया तो कोई दूसरा इनका प्रबंध करो। तो दूसरा प्रबंध क्या किया जाए। इधर रैदास जी महाराज भक्त हैं, भक्तों से द्वेष करने वाले, चिढ़ने वाले अपने आप पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई उनसे द्वेष ना करे, उनसे चिढ़े ना, तो उनका प्रकाश फैल नहीं सकता है। भक्तों की महिमा का प्रकाश द्वेषी लोग ही फैलाते हैं, चिढ़ने वाले ही फैलाते हैं। तो घर के ही जो लोग थे वो ही द्वेषी बन गए। देखो दिन भर यहीं बैठा रहता है, जैसे तैसे 2 रोटी जुड़ा पाता है, इसको घर से बाहर करो। तो घर का बंटवारा कर दिया गया। तो अब रैदास जी महाराज को जो घर का पिछला हिस्सा था, जहाँ कोई कुछ बना हुआ नहीं था, ना कोई वहाँ झोंपड़ी थी ना कुछ था, और वो रैदास जी को दे दिया गया। अपना रैदास जी वहाँ रहे। उनका तो सबसे बड़ा धन श्री ठाकुर जी का विग्रह विराजमान किया, उनके लिए एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की और अपना लगे सेवा करने के लिए। एक दिन ठाकुर जी पहुंचे, फिर एक साधु का वेश बनाकर। रैदास जी महाराज ने देखा आज कोई संत पधारे हैं घर में, तो एकदम उनको साष्टांग झुककर प्रणाम किया। हे महात्मन, आज कैसे पधारे, मैं तो बड़ा निम्न हूँ, बड़े नीच जाति का हूँ, आप मेरे घर का तो जल अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे पास ये एक पैसा है, आप ये पैसा लेकर बाजार चले जाएं, वहां आपको जो इच्छा हो वो खा लें। तो ठाकुर जी
बड़े छलिया हैं, बड़े लीलाधर हैं। भगवान ने कहा देखो हमें बाजार से खाने की आदत नहीं है, हम कहीं का ऐसा, हमें ऐसा अभ्यास नहीं है कहीं से खरीद के खाने का। हमने ऐसा सुना है। रैदास जी बोले तो अच्छा ऐसा है, आप दुग्ध पान कर लें, दूध में तो कोई दोष नहीं होता। बोले दूध हमें अनुकूल नहीं पड़ता, दूध नहीं लेंगे। अच्छा तो फल ले लें। बोले फल भी शरीर के लिए हमारे अनुकूल नहीं है, तो आप क्या लेंगे, क्या क्या हम आपकी सेवा करें। तो रैदास जी महाराज ने जब प्रार्थना की तो ठाकुर जी बोले अच्छा हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारी पत्नी पकोड़े वाली कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है, तो हमारी इच्छा है कि आज वो कढ़ी बनाए गरम गरम, तो स्वास्थ्य भी थोड़ा बढ़िया हो जाए, और कढ़ी बड़ी स्वादिष्ट तुम्हारी पत्नी बनाती है, कढ़ी खाने की इच्छा है। तो रैदास जी ने कहा देखो महाराज कढ़ी तो बना देंगी हमारी धर्मपत्नी, पर एक बात है, अगर किन्हीं दूसरे ब्राह्मणों ने या साधुओं ने देख लिया आपको हमारे घर में खाते हुए, तो साधु समाज से वो आपको बाहर कर देंगे। बताओ चमार के घर जाके भोजन करके आए से और कहीं जगह नहीं मिली। तो ठाकुर जी बोले देखो रैदास जी, आपकी जो जाति है वही जाति हमारी है। क्यों? क्योंकि भक्तों की जो अच्युत गोत्र है वही अच्युत गोत्र भगवान का है। न भगवान की कोई जाति है, न भक्तों की कोई जाति है। भगवान संकेत में सब बात कह रहे हैं, पर रैदास जी महाराज समझ नहीं पा रहे। ठाकुर जी ने आग्रह किया, नहीं रैदास जी आज तो आप पत्नी के द्वारा बढ़िया कढ़ी बनवाओ। तो खूब गरम गरम कढ़ी बनाई गई, कढ़ी और भात, उसका भोग ठाकुर जी को लगाया। फिर वो ठाकुर जी जो साधु रूप में आए हुए हैं उन्होंने पाया, और फिर उसके बाद रैदास जी महाराज ने पाया। ठाकुर जी अपना वहां से दर्शन देकर चले गए, घर में प्रसाद पाकर चले गए, और रैदास जी महाराज को वहां पता ही नहीं चला। और ठाकुर जी ने लीला क्या की, जो उनके विग्रह थे, जिन विग्रह की रैदास जी महाराज सेवा किया करते थे, जब रैदास जी महाराज उनको रात में शयन कराते ठाकुर जी को, और फिर सवेरे उनको जगाते, नहलाते, धुलाते, वस्त्र आदि धारण कराते, तो जब ठाकुर जी को जगाने के लिए गए तो वहां भगवान के विग्रह के पास उनको 5 सोने की मोहर दिखाई पड़ी। रैदास जी तो एकदम चौंक गए, अरे मुझे भिखारी के घर में यहाँ सोने की मोहर कहाँ से आ गई। तो रैदास जी महाराज ने क्या किया, उन मोहरों को चिमटे से पकड़ा, हाथ से नहीं छुआ। क्यों? पैसा पापी साधु को छुअत लगावे पाप। बोले ये तो भाई भक्तों का धन तो केवल भगवान है, ये पैसा तो केवल एक पाप राशि है, इसको छूने वाला भी पापी और देखने वाला भी पापी। तो रैदास जी ने उसे हाथ नहीं लगाया, जैसे कोई सांप बिच्छू को चिमटे से पकड़ते हैं वैसे ही रैदास जी महाराज वो सोने की मोहरों को चिमटे से पकड़ने लगे, और चिमटे से पकड़ पकड़ के 5 मोहरों को गंगा जी में डाल दिया। अब ठाकुर जी को शयन करा दिया। बोले प्रभु ये कहाँ से आप मोहर और चुरा लाए हो। ठाकुर जी तो चाह रहे हैं ये मोहर ले लें, इनकी गरीबी दूर हो, दरिद्रता दूर हो, पर रैदास जी तो ऐसे निष्किंचन, ऐसे निष्काम महापुरुष। तो एक दिन हुआ, दूसरे दिन फिर जगाने गए तो फिर वहां 5 मोहरें। रैदास जी बोले रे भाई ये क्या चक्कर है, रोजाना 5 मोहरें निकलती हैं। फिर चिमटे से पकड़ पकड़ के गंगा जी में डाला है। 1 दिन 2 दिन 3 कई दिन हो गए, रोज 5-5 मोहरें सोने की निकले। एक दिन तो रैदास जी कुछ खींच गए, अरे कब तक गंगा जी में डालेंगे इनको। अपनी पत्नी से बोले देखो भयंकर कलयुग आ गया है। कैसा कलयुग? उनकी पत्नी ने कहा स्वामी क्या हो गया, आप कुछ खींच से रहे हैं। बोले खींचे ना तो क्या करें। अरे बताओ साधु लोग तो पारस देने लग गए हैं, और भगवान जो है वे मोहर उगलने लग गए हैं। कैसा कलयुग है। अरे माया से छुड़ाने वाला ही माया देगा, तो जीव माया से कैसे बचेगा। साधु लोग तो पारस देने लग गए हैं। अरे उपदेश दें कल्याण का, ज्ञान का, वैराग्य का तो ठीक है। उस दिन वो ब्राह्मण आए थे, वो पारस दे गए। अब ये भगवान है, इनका भजन करो, तो ये रोजाना 5 मोहर उगलते हैं, कैसे भजन करें। तो उनकी पत्नी से बोले देखो अब हम तो सब ठाकुर सेवा, विग्रह सेवा सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, एकांत में भजन करेंगे। अब तो यहाँ भगवान भी भजन बिगाड़ने लग गए, ये भी भजन में बाधा डालने लग गए। भक्तों की विचित्र भाषा, विचित्र उनकी बोली। सब छोड़ छाड़ के चले गए जंगल में, अकेले भजन करने लगे। अब जब वहां निद्रा आई रैदास जी को, तो सपने में ठाकुर जी आए, और स्वप्न में भगवान ने आकर उनको आदेश किया रैदास जी वो जो 5 मोहरें निकलती है ना, आप उनको छोड़ो मत, उनसे आपको दोष नहीं होगा।
ये मेरी आज्ञा है, उनसे आपको कोई दोष नहीं होगा। अरे धन का सदुपयोग है कि उसको भक्तों की सेवा में लगा दिया जाए, भक्तों के साधु संतों की सेवा में लगा दिया जाए। आपके यहाँ इतने साधु आते हैं, इतनी संतों की जमात आती है, अरे आप उनकी अच्छी प्रकार से सेवा करो, सेवा में उस धन को लगा दो। तो रैदास जी महाराज ने कहा ठीक है, अगर आप आज्ञा कर रहे हैं तो फिर ऐसा ही करेंगे। बढ़िया संत आवास बनाया गया, संत निवास बनाया गया, अच्छा सा एक सुंदर भवन, उन मोहरों का उपयोग उसमें किया गया। लेकिन रैदास जी महाराज अपना उसी झोंपड़ी में रहे। अब खूब संत सेवा आरंभ हो गई, पर ठाकुर जी से ये सहा नहीं गया। सब संतों की इतनी सेवा हो और जो हमारे इतने प्यारे भक्त हैं वो टूटी फूटी झोंपड़ी में रहे। तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोले अच्छा आपका भी मन रह जाए और हमारा भी मन रह जाए। ठाकुर जी उनकी झोंपड़ी को उठा के ले गए और संत निवास के ऊपर झोंपड़ी को रख दिया। बोले अब आप यहीं पधारो, यहीं रहो, आपका प्रण भी रह जाएगा और हमारा प्रण भी रह जाएगा। वहीं रहे फिर रैदास जी महाराज। तो कहने का मतलब इतनी निष्कंचनता, इतनी निष्कामता भगवान बार बार दे रहे हैं, तुम लो स्वीकार करो। लेकिन भक्त धन द्रव्य ये सब कुछ नहीं चाहता। कभी मन में, स्वप्न में भी भक्तों के मन में कभी इच्छा नहीं होती है। और श्री प्रहलाद जी महाराज ने तो बड़ी सुंदर बात कही, बोले विमुंचति यदा कामान। जिस समय मनुष्य कामनाओं को छोड़ता है, अगर कोई मनुष्य निष्काम हो जाए, सब कामनाओं को छोड़ दे, सभी प्रकार की कामना, तो भगवत्वाय कल्पते, वो साक्षात भगवान बन जाता है। यानी कामना त्याग से इतनी बड़ी शक्ति आ जाती, क्योंकि भगवान जो है वो है पूर्ण काम, उनको जित काम कहा गया है। ठाकुर जी के अंदर कभी कोई कामना नहीं आती। निज लाभ पूर्णो, प्रहलाद जी ने स्तुति में एक जगह भगवान को कहा। ठाकुर जी को कभी किसी से कोई इच्छा कामना नहीं है। वैसे यदि जीव निष्काम हो जाए, कामना का त्याग कर दे, तो एक साधारण से साधारण जीव भी साक्षात भगवदीय शक्ति को प्राप्त कर सकता है, ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान जैसी सामर्थ्य, भगवान जैसी क्षमता उसके अंदर आ जाती है। और श्रीमद् भागवत जी में बहुत से भक्तों की चर्चा है जिन्होंने सब कामनाओं का परित्याग किया। बहुत से भक्तों की चर्चा है। वृत्रासुर की चर्चा है, ऋषभदेव जी महाराज ने भी यही कहा है, रंतिदेव महाराज ने भी यही कहा है। सर्वत्र न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। साधारण पैसा, धन, रुपया, द्रव्य ये सब तो छोटी बात है। ननाक पृष्ठम, भक्त स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता। न पारमेष्ठम, अगर ब्रह्मलोक उसे दिया जाए तो ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता। रसातल का भी वैभव भक्त नहीं चाहता है। योगियों की सिद्धि भी भक्त नहीं चाहता है। योगियों को सिद्धि मिलती है योग करने से। बहुत समय तक जब योग करेंगे, अष्टांग योग, योग के भी 8 अंग होते हैं, उन 8 अंगों की जब साधना करेंगे तो योगियों को ये योग से क्षमता मिल जाती है। 8 सिद्धियां योग से मिलती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि 8 सिद्धियां होती हैं। लेकिन भक्त जो हैं, भगवान कह रहे हैं योगियों की सिद्धि ले लो, तो भक्त योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहता। इसमें भी उदाहरण मिलता है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, चांगदेव जिनका नाम था, बहुत बड़े योगी। और योग से ऐसी शक्ति आ जाती है कि प्राणायाम आदि के द्वारा कि प्राणों को योगी लोग ब्रह्मरंध्र में, मस्तक पर ले जाते हैं, ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं। तो चांगदेव इतने बड़े योगी थे, इनको योग सिद्ध था। जब इनका काल आता, तो जब काल आता तो ये अपनी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में, मस्तक में ले जाते। तो काल आता, वहां उसे प्राण मिलते नहीं, लौट जाता। इस तरह से कई बार काल आया, पर इन्होंने कई बार अपनी प्राणवायु को या मस्तक पर धारण कर लिया। तो इस तरह से 1400 साल तक वो जिए चांगदेव जी। इतने बड़े सिद्ध योगी थे।
लेकिन भक्ति के प्रभाव ने एक छोटे से भक्त के, छोटी उम्र के भक्त के आगे 1400 वर्ष के योगी को भी झुकना पड़ा। चांगदेव जो थे ये योगी बहुत बड़े थे, बहुत तगड़े योगी थे। और उसी जहां महाराष्ट्र के ये भी योगी थे, और महाराष्ट्र में एक बड़े ठाकुर जी के सिद्ध भक्त हुए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, उनका नाम सुना होगा। तो ज्ञानेश्वर जी जो थे ये केवल 14 वर्ष के थे। 14 वर्ष के भक्त ने 1400 वर्ष के योगी को परास्त कर दिया, नतमस्तक कर दिया, झुका दिया भक्ति के प्रभाव से। तो ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जो थे, ज्ञानदेव जी महाराज, ज्ञानदेव भी उन्हीं का नाम है और ज्ञानेश्वर भी उन्हें ही कहते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी जो थे इनके चमत्कार, ऐसे ऐसे चमत्कार इन्होंने दिखाए। एक भैंसे को ऊपर हाथ रख दिया तो भैंसा भी वेद मंत्र बोलने लग गया। तो इनका जो सुयश था, इनका जो चमत्कृतियां थी, चमत्कार थे, उनकी चर्चा चारों ओर होने लगी। तो चांगदेव जो योगी थे इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये सिद्धियों में इतना बढ़ जाए, इसका नाम इतना हो जाए कि फिर लोग हमें पूछना छोड़ दें या हमारी सिद्धियां सब निष्फल हो जाएं, बेकार हो जाएं। तो उन्हें बड़ी चिंता हो गई। तो एक बार परीक्षा ली चांगदेव जी ने कि देखें तो सही ये बालक आखिर इसमें ऐसा कोई प्रभाव है या झूठे ही इसकी प्रशंसा हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पत्र भेजा उनके पास। तो जब पत्र को लिखने के लिए बैठे तो सोचने लगे इस पत्र में उसके लिए मैं प्रणाम लिखूं या आशीर्वाद लिखूं, क्योंकि अगर मैं प्रणाम लिखूंगा तो कहीं ऐसा है कि ज्ञान में या सिद्धियों में वो मेरे से कम हुआ, तो फिर प्रणाम नहीं लिखना चाहिए, फिर तो आशीर्वाद लिखना चाहिए। और अगर ज़्यादा हुआ और मैंने आशीर्वाद लिख दिया तो वो भी गलत पड़ जाएगा, क्योंकि अभी पता नहीं है सिद्धि में ये ज़्यादा है या मैं ज़्यादा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस पत्र को कुछ नहीं लिखा, उस पत्र को खाली भेज दिया कि अगर इसमें कोई सिद्धि होगी तो ये खाली पत्र भी पढ़ लेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब जब वो खाली पत्र पहुंचा ज्ञानदेव जी महाराज के पास, तो पत्र को खोला और पत्र को खोलकर देख रहे थे ज्ञानदेव जी। तो इनकी छोटी बहन थी मुक्ताबाई। मुक्ताबाई ने कहा भैया आप ये क्या पढ़ रहे हो, तो कागज एकदम खाली है, कोरा है। तो हंस गए, बोले अरे मुक्ता 1400 साल का योगी भी अब तक खाली रह गया, कोरा रह गया, बताओ कुछ भी लिखकर नहीं भेजा, खाली पत्र भेज दिया, कोरा का कोरा रह गया, खाली रह गया। तो पत्र को लिया और उन्होंने रख लिया। समझ गए इनके मन में क्या इच्छा है, कुछ भी तो लिख के नहीं भेजा। पत्र भेजने का मतलब क्या है, संदेश भेजा जाए, जो आप कहना चाहते हो वो उसके पास भेजा जाए, पर खाली पत्र भेजा इसका क्या मतलब। तब उस पत्र पर ज्ञानदेव जी महाराज ने 65 छंद लिखे स्वयं बनाकर, जिसे ज्ञानदेव 65 कहते हैं। और महाराष्ट्र में वो बड़ी प्रसिद्ध है, वहाँ के जितने वैष्णव होते हैं वारकरी भक्त ज्ञानदेव 65 का जरूर पाठ करते हैं। बड़े विलक्षण छंद हैं। वो ज्ञानदेव 65 उन्होंने उस पत्र में लिखी और उस पत्र को भेज दिया कि हमने तो उनका खाली पत्र पढ़ लिया, पर अब वे हमारा भरा पत्र पढ़ लें। अब जब वो पत्र आया तो चांगदेव जी ने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कुछ बुद्धि में ही ना घुसे। महापुरुषों की वाणी उनकी कृपा के बिना थोड़ी समझी जा सकती है। उनके भावों को उनके बिना अनुग्रह के कोई समझ नहीं सकता। तो जब वो जो पत्र था ज्ञानदेव 65 उसमें लिखी हुई थी, उसको उन्होंने पढ़ा, पर कुछ समझ में नहीं आया। तो उस 65 को देखकर पढ़कर इतना वे समझ गए कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, अवश्य इसमें कोई ना कोई सिद्धि तो है, इतना तो मन ने मान लिया। तो अगर ऐसा ही है तो चलो चलकर एक बार मिलना चाहिए, आमने सामने दर्शन होने चाहिए। तो ज्ञानदेव जी महाराज के से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए चांगदेव जो योगी थे 1400 साल के योगी, और वो योगी चल दिए। अब योगी हैं, सिद्धियां भी प्राप्त हैं, तो अपनी इन सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए या सिद्धियों से झुकाने के लिए, सिद्धि दिखाने के लिए चांगदेव जी ने क्या किया, एक
सिंह को बुलाया, क्योंकि योगियों के पास सिद्धियां हैं, बड़े बड़े सब कोई जानवर है, चराचर सृष्टि सब उनके वश में रहती है। एक सिंह को बुलाया, सिंह के ऊपर बैठ गए। एक बहुत लंबा सा एक नाग लिया, सर्प लिया, काला सर्प, उस सर्प का घोड़ा बनाया और उस पर सिंह की सवारी करके चल पड़े। ज्ञानदेव कुछ तो देखेगा कि भाई सिंह की सवारी करके आ रहे हैं, कोई ना कोई शक्ति तो इनके अंदर भी है। अब जैसे ही ज्ञानेश्वर जी से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए चले, बड़ा हल्ला हो गया। 4,000 उनके शिष्य सब चेला उनको घेरे हुए चल रहे हैं, जय जयकार करके चल रहे हैं और बड़ी भीड़। जब ज्ञानेश्वर जी के निकट पहुंचने लगे तो ज्ञानेश्वर जी ने सुना कि भाई चांगदेव जी आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी सत्कार करने के लिए चलना चाहिए। तो उनके और 2 छोटे भाई थे, निवृत्तिनाथ और सोपान देव, और छोटी बहन थी मुक्ताबाई। चारों एक टूटी फूटी सी दीवार के ऊपर बैठे हुए थे। तो सबने कहा भैया आप क्या विचार कर रहे हैं? बोले अरे चांगदेव मिलने आ रहे हैं, अब साधु हैं, आखिर तो उनका कुछ ना कुछ सम्मान तो हमें चलकर करना चाहिए, चलकर उनकी अगवानी करनी चाहिए। तो ज्ञानदेव जी महाराज ने जिस टूटी हुई दीवार पर बैठे थे उस दीवार को थपथपाया हाथ से और थपथपा कर कहा चलो चांगदेव आ रहे हैं, उनका सत्कार करना है। तो वो टूटी दीवार थी तो वही उड़ने लग गई और टूटी दीवार पर तीनों जो भाई थे और मुक्ताबाई चारों जने बैठकर चल पड़े। अब उधर से वो तो सिंह की सवारी पर आ रहे हैं और ये टूटी दीवार पर बैठकर जा रहे हैं। अब जैसे ही देखा चांगदेव ने कि भाई मैंने तो एक जीव की ही सवारी की और ये तो जड़ दीवार के ऊपर बैठकर इसके प्रभाव से तो जड़ दीवार भी चल रही है, तो बालक में कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कोई अमानवीय शक्ति तो जरूर है। और ज्ञानेश्वर जी के वो उनका जो मुख पर सुंदर तेज था, भक्ति का जो अलौकिक प्रभाव था, उसके आगे झुकना पड़ा चांगदेव जी को। सिंह की सवारी कर रहे थे, उतरे, चरणों में गिर पड़े। 1400 वर्ष का योगी और 14 साल के बालक के चरणों में गिर पड़ा भक्ति के प्रभाव से। और जब चरणों में गिरे हैं, क्षमा याचना की कि मैंने आपका परीक्षा लेने का ये जो दुष्ट बुद्धि मेरे अंदर उपजी, आप मुझे क्षमा करें और कृपा करके मुझे ये ज्ञानदेव 65 का अर्थ समझाएं। तो ज्ञानेश्वर जी हंस गए। ज्ञानदेव जी बोले तुम ज्ञानेश्वर 65 का अर्थ समझना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें हमें बलिदान देना पड़ेगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो चांगदेव जी ने सोचा बलिदान देंगे, बलिदान का मतलब वो सोचते थे कि जैसे पशुओं की बलि दी जाती है, उनका सिर काटा जाता है, ऐसे ही बलि दी जाती होगी। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा। तो बोले बलिदान के लिए तो सोचने लगे हमारे पास तो बहुत से चेला हैं, बहुत से शिष्य हैं, कोई भी गुरुदेव की एक आज्ञा पर और अपना मस्तक कटाने को तैयार हो जाएगा। तो सब शिष्यों की जमात बुलाई और सब शिष्यों के बीच में बैठ गए। ज्ञानेश्वर जी ने कहा अच्छा हमें बलिदान चाहिए तुमसे। शिष्यों ने सोचा पता नहीं गुरुजी किसके सिर पर हाथ रख दें कि भाई हम इसकी बलि दे रहे हैं, मरने से कौन नहीं डरता। तो जितने शिष्य थे वो सबके सब शिष्य कोई ना कोई बहाना लेके एक एक करके सब वहां से उठकर चले गए। पता नहीं किसका नंबर आ जाए, किसका मस्तक कटे, सबके सब भाग गए वहां से। अब अकेले बचे चांगदेव जी। चांगदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा ज्ञानेश्वर जी से, भगवान आप कृपा करके मुझे बताएं आप किसका बलिदान चाहते हैं। बोले मैं किसी शिष्य का नहीं, मैं तुम्हारा बलिदान चाहता हूं। एकदम घबरा गए, बोले मेरा बलिदान? तो बोले घबराने की आवश्यकता नहीं है, बलिदान का मतलब होता है भक्ति मार्ग में आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित कर दिया जाए, ये सबसे बड़ा बलिदान है। बलिदान का मतलब कोई सिर काटना या हलाल करना नहीं होता, बलिदान का मतलब आत्मनिवेदन से है। प्रहलाद जी ने जो भक्ति के 9 अंग बताए उनमें सबसे आखिरी अंग है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को सर्व समर्पित कर दिया जाए, उनके चरणों में सौंप दिया जाए। अब भला हो सो आपका है, बुरा हो सो भी आपका है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो आपके चरणों में समर्पित हो चुके हैं, निवेदित हो चुके हैं। तो ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा तुम बलिदान से घबराओ मत, बलिदान का मतलब है अपने आप को निवेदित कर दो। निवेदित करने का मतलब मान नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना। अगर अभिमान बना हुआ है तो इसका मतलब हम लोग
हम लोगों के अंदर आत्मनिवेदन अभी नहीं है। हमने ठाकुर जी के चरणों में स्वयं को समर्पित नहीं किया है, जब तक अभिमान है। तो बोले ये अभिमान, प्रभु ये अभिमान जाना इतना आसान तो नहीं है, आप मुझे बताएं ये अभिमान कैसे जाएगा। बोले सबसे पहली चीज तो ये जो योगियों की, जो योग की तुम्हारी सिद्धियां हैं ना, इन सिद्धियों को छोड़ो। सबसे पहले योगियों की ये जब सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों से मान होगा। देखो हमने सिंह की सवारी कर ली, हमने इसको वश में कर लिया, हमने उसको बांध दिया, तो कहीं ना कहीं इन सिद्धियों से मन में मद आएगा, अभिमान आएगा, कर्तृत्वाभिमान आएगा, करने का अभिमान कि ये हम कर रहे हैं। इन योग की सिद्धियों को छोड़ो। उसी समय परित्याग कर दिया योग की सिद्धियों को। 1400 साल से जिन सिद्धियों को जुटाने में, जिनको इकट्ठा करने में लगे थे, एक क्षण में सब कुछ छुड़वा दिया ज्ञानदेव जी महाराज ने। और 4 सूत्र बताए, बोले ये 4 काम करना प्रतिदिन, और इनसे तुम्हें निश्चित ही विलक्षण भक्ति की प्राप्ति होगी। बोले 4 काम कौन कौन से? तो 4 काम जो उन्होंने बताए, बोले सबसे पहला कार्य, प्राणी मात्र को देखकर उसे भगवत रूप मानकर उसे प्रणाम करना, प्राणी मात्र को। और श्रीमद् भागवत जी में 11 स्कंद में बड़ा सुंदर ये सिद्धांत कहा गया है। 11वें स्कंद में बहुत सुंदर सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को कहना आसान है, लेकिन इन पर चलना बहुत कठिन है। विसृज्यमानान, अभिमान को छोड़कर और प्राणी मात्र के प्रति ऐसी भावना हो जाए, चाहे यहां तक लिखा है भूमौ अश्व चांडाल गोखरान, बहुत सुंदर बात कही है। विसृज्य स्मयमानान स्वान दृशम रीडाम च दैहिकीम, और प्रणमेत दंडवत भूमाऊ अश्व चांडाल गोखरम। यदि कोई कुत्ता भी दिखाई पड़े तो उसे भी भगवत रूप मानकर प्रणाम किया जाए। कोई चांडाल है, अत्यंत नीच है, चांडाल है, तो उसे भी भगवत रूप मानकर प्रणाम किया जाए। और गोखर, गोखर कहते हैं गधा को, पशु योनियों में जो सबसे नीच योनि मानी गई है। यानी कुत्ता, चांडाल और गधा तक को भगवत बुद्धि से प्रणाम किया जाए। तो इससे क्या होगा? बोले इससे तुम्हारा अभिमान दूर हो जाएगा, मान चला जाएगा। प्रणाम करने, उन्हें साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम किया जाए। अब कितना कठिन है, हम लोग तो परस्पर में एक दूसरे को नहीं प्रणाम कर सकते, फिर कुत्ते, गधे, चांडाल को कहां से प्रणाम करेंगे? लेकिन अगर ये क्षमता आ जाए तो अभिमान भी सहज में चला जाए, अहंकार सहज में दूर हो जाए। बोले जीव मात्र को भगवत रूप में देखकर सबको प्रणाम किया जाए, पहली चीज, पहला सूत्र उन्होंने कहा। फिर दूसरे सूत्र में कहा अभिमान से छूटने के लिए सबसे बढ़िया है नित्य सत्संग किया जाए। ये अभिमान से छूटने के 4 रास्ते बता रहे हैं। नित्य सत्संग किया जाए, साधु पुरुषों का सत्संग किया जाए। और तीसरी चीज उन्होंने कही, प्रतिदिन सेवा अवश्य करनी चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा अपने हाथों से जरूर करनी चाहिए। स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं गुंडीचा मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे। सेवा से अभिमान नष्ट होता है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, यतपाद सेवा विरुचि तपस्विनाम अशेष जन्मो पचतम मलम धियः। सत्य सेवा एक गंगा है, सेवा गंगा। जैसे गंगा जी में नहाओ तो सब पाप ताप दूर हो जाते हैं, वैसे ही सेवा रूपी गंगा से जो हमारे अनंतानंत जन्मों के कलमश जमा है, पाप जमा है, अभिमान जमा है, मद जमा है, अहंकार जमा है, वो सेवा करने से अभिमान नष्ट हो जाता है। सेवा करने, अपने हाथों से सेवा करने से। ठाकुर जी के मंदिर में आए तो यहाँ लिया और ठाकुर जी के मंदिर में आए बुहारी लगा दी, या कहीं भी देखा जहाँ सेवा दिखाई पड़ रही है, सेवा का अवसर दिखाई, तो तुरंत सेवा में जाकर भाग लेना चाहिए, उससे अभिमान नष्ट होता है। और फिर उसके बाद चौथी चीज उन्होंने कहा, निरंतर नाम संकीर्तन करो।
ठाकुर जी का अखंड स्मरण, निरंतर भगवान की याद रहे। तो यदि ये 4 चीजें, ये 4 सूत्र पकड़ लिए, ये 4 सूत्र ही हैं जिन्हें आत्मनिवेदन कहा गया। आत्मनिवेदन का मतलब अभिमान नहीं रहा, ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया, यही है सबसे बड़ा आत्मनिवेदन। 4 सूत्र बताए और कहा कि ये सब सिद्धियां विद्यां छोड़ छाड़ दो। तो इस बात पर सुनाया संत ज्ञानेश्वर जी की कथा कि भक्त लोग जो हैं वो योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते। सब योगी, सब योग, ज्ञान, वैराग्य सब उनके आगे नत हो जाता है, सब झुक जाते हैं, सब परास्त हो जाते हैं। भक्ति इतनी बड़ी शक्ति है। तो ऐसे भक्त जो ना धन चाह रहे हैं, हरिदास जी महाराज की तरह भगवान दे दे के हार गए, दे देकर परास्त हो गए। ज्ञानेश्वर जी की तरह जो योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहते हैं। और अपुनर्भवम वा, भक्त लोग कभी मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। श्री कपिल भगवान ने 3 स्कंद में स्वयं कहा है भक्तों का क्या लक्षण है। योगियों की सिद्धि की इच्छा नहीं की, ठीक है, धन नहीं चाहा, ठीक है, पर भाई मोक्ष तो सबसे बड़ी वस्तु है, मोक्ष से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। तो बोले भक्त जो है वो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्यत, दीयमानाम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। 5 तरह की मुक्तियां होती हैं या 5 तरह के मोक्ष होते हैं। सालोक्य, सालोक्य माने भगवान के साथ भगवान के लोक में रहना। भगवान कहते हैं भैया आ जाओ हमारे लोक में रहो, नित्य धाम में रहो, लेकिन भक्त मना कर देते हैं हमें आपके लोक में भी नहीं रहना। सार्ष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य से रहना, लेकिन भक्त वो भी नहीं चाहते, हमें आपके जैसा ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। सामीप्य, दिन रात भगवान के पास रहना, वो भी भक्त नहीं चाहते हैं। ये कैसी भक्ति है, अरे भगवान के पास नहीं रहना चाहते, बोले भगवान के पास भी रहना नहीं चाहते। सारूप्य, भगवान के जैसा रूप भी वो नहीं चाहते, चतुर्भुज रूप। और सायुज्य, भगवान में समा जाना, भगवान से तादात्म्य हो जाना, एकाकारता की प्राप्ति हो जाना। ये मुक्ति ज्ञानियों की मुक्ति होती है, ज्ञानी पुरुषों को ये मोक्ष मिलता है। लेकिन भक्त ये 5 प्रकार का मोक्ष छोड़ देते हैं। किसके लिए? दिए मानाम ना गृह्णन्ति, भगवान दे रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्यों? बिना मत सेवनम जना, वो केवल भगवत सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। उन्हें मोक्ष में भी वो सुख नहीं मिलता, केवल भक्ति चाहते हैं, केवल भगवत सेवा चाहते हैं। भगवत सेवा क्या है? भक्ति है, भक्ति का ही एक अंग है। तो भक्ति के लिए जो धन जो छोड़ देते हैं, भक्ति के लिए जो योगियों की सिद्धि छोड़ देते हैं, भक्ति के लिए जो मोक्ष तक का त्याग कर देते हैं, ऐसे भक्त हैं ठाकुर जी के प्रिय भक्त, सर्व प्रिय भक्त, जो उनको प्राणों के समान प्रिय हो जाते हैं। सब कुछ छोड़ देते हैं, सब परित्याग कर देते हैं। और इसीलिए 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक बात कही। बोले योग से, ज्ञान से, इन सब से भगवान संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। यहाँ ये कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भाई ज्ञान का खंडन किया जा रहा है या योग का खंडन किया जा रहा है, खंडन किसी का नहीं है, लेकिन भक्ति की महिमा का प्रकाश किया जा रहा है कि भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग और सबसे शीघ्र भगवान के पास ले जाने वाला मार्ग है, भक्ति मार्ग। प्रहलाद जी महाराज ने 7वें स्कंद में बड़ी सुंदर एक बात कही है। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज, जिस समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद जी महाराज ने विचार किया। प्रहलाद जी ने सोचा कि मैंने तो एक असुर कुल में जन्म लिया है, मैं आसुरी बालक हूँ, मैं प्रभु की क्या स्तुति करूँ, क्या वंदना करूँ, कैसे मैं प्रभु का मनाऊँ या कैसे प्रभु की स्तुति वंदना करूँ, मैं तो असुर कुल में जन्म मैंने लिया है। तो बड़ी सुंदर वहां प्रहलाद जी ने बात कही। बोले मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजः तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। किसी ब्राह्मण के अंदर 12 गुण हों। कौन कौन से 12 गुण? धन,
कोई ब्राह्मण कुल में किसी ने जन्म ले लिया और उसे खूब धन मिल गया, धनवान घर में जन्म हो गया, अच्छे धन धान्य से संपन्न घर में जन्म हो गया। अभिजन, अभिजन कहते हैं उसे परिवारीजन भी खूब अच्छे मिल गए, अच्छी स्त्री मिल गई, अच्छा बेटा मिल गया, अच्छे सब परिवारीजन मिल गए। रूप, अच्छा उसे रूप भी मिल गया, सुंदर भी हो गया। चौथी चीज तप, और वो तपस्वी भी है, तपस्या भी करता है, भजन भी करता है। श्रुत, श्रुत कहते हैं वेद आदि को पढ़ने को, खूब वेद भी पढ़ गया। तेज, मुख पर खूब तपस्या आदि का तेज भी है। प्रभाव, उसका संसार में प्रभाव भी बहुत है, लोग दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सब उसकी शासन को मानते हैं, सब उसकी बात को मानते हैं। बल, शारीरिक बल भी है, शरीर में शक्ति भी खूब है। मानसिक बल भी है, पौरुष भी है, बल भी है और पौरुष भी है, शारीरिक बल भी है, मानसिक बल भी है। और बुद्धि योगा, खूब उसकी बुद्धि भी तेज है और योग करना भी वो जानता है। तो ये 12 गुण किसी एक ब्राह्मण को मिल जाएं, इन 12 गुणों से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, वो उन 12 गुणों से भी ठाकुर जी को प्रसन्न नहीं कर सकता है। क्यों? आराधनाई ही भवंती परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाय। क्योंकि भगवान इन 12 गुणों से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान को प्रसन्न करने का जो एकमात्र मार्ग है वो है भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। केवल भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही। ध्रुवः गजेंद्रस्य का, अगर भगवान किसी के रूप से प्रसन्न होते, अगर भगवान भाई कोई रूपवान है उसी को भगवान मिलेंगे, अगर ऐसा होता तो कुब्जा या किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जा को कौन सा रूप प्राप्त था? कुब्जा का नाम सुना होगा, 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। अगर किसी रूपवान को भगवान मिलते तो कुब्जा को कभी भगवान नहीं मिल सकते थे। तो बोले चलो कोई सोचे हमारे पास धन बहुत है, धन के बल से भगवान मिल जाएंगे, तो बोले किम तत् सुदामनो धनम, अगर पैसे से ही भगवान मिलते तो सुदामा जी को कभी भगवान नहीं मिलते, और संसार के सब सेठों को भगवान मिल गए होते, और सुदामा को कभी भगवान नहीं मिलते। तो ना रूप से मिलते वो, ना वो धन से मिलते। तो वंशः को विदुरस्य, अच्छा तो चलो ऐसा है कि भाई ऊंचे कुल में जन्म ले लिया जाए तो ही भगवान मिलते हैं, तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया जाए तो ही भगवान मिलेंगे, तो ऐसा फिर तो भाई संसार में ब्राह्मणों को ही ठाकुर जी मिलेंगे, बाकी दूसरों को तो मिलेंगे ही नहीं। बोले ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो विदुर जी तो दासी पुत्र थे, उनको कभी भगवान नहीं मिलते, लेकिन विदुर जी पर बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने। विदुरानी के यहाँ जाकर केले के छिलके भी भगवान ने खाए, वो भी आरोग्य। तो क्यों ये सब कहा गया? बोले एक बात से, भक्त्या तुष्यति माधव न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान को संतुष्ट करने वाली एकमात्र शक्ति है ठाकुर जी की भक्ति। केवल भगवान की भक्ति भगवान को संतुष्ट कर सकती है, और संसार की कोई शक्ति भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए ठाकुर जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए, वे अपने चरणों में हम लोगों को निष्काम भक्ति प्रदान करें। निष्काम भक्ति से मतलब जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, निष्काम भक्ति हमें भगवान अपने चरणों में प्रदान करें। यही याचना करनी चाहिए, यही इच्छा करनी चाहिए, और यही हम लोगों को सिखाया गया है कि निष्काम भाव से ही भक्ति का या धर्म का प्रचार किया जाए, कोई कामना लेकर प्रचार ना किया जाए। नहीं तो कामना वासना से संसार में जीवों के कल्याण का कोई संबंध नहीं होता। कामना लेके जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अपना घर भर लेंगे, सब कुछ भर लेंगे, यही तो होगा। कल्याण नहीं हो सकता है, उद्धार नहीं हो सकता है। कल्याण का संबंध तो केवल निष्काम भक्ति से है। तो ठाकुर जी कृपा करें, हम लोगों को निष्काम भक्ति प्रदान करें। यद्यपि निष्काम भक्ति मिलनी बहुत कठिन है, लेकिन कम से कम मंदिर में आए या उन्हें प्रणाम करने, उनका दर्शन करने आए तो यही याचना करनी चाहिए, भगवान हमें अपने चरणों में निष्काम भक्ति दें। हमें ठाकुर जी से भी कोई इच्छा ना हो, उनसे भी कोई कामना ना हो, किसी प्रकार की कोई मांग ना हो।
ऐसी भक्ति साक्षात भगवत रूपता को प्राप्त करा देती है। तो बस ये निष्काम भक्ति की थोड़ी सी चर्चा आप सब वैष्णवों के मध्य में हुई। जय श्री राधे। आप लोगों ने निष्काम भक्ति के विषय में श्रवण किया, जिससे भगवान भी वश में हो जाते हैं। ये निष्काम भक्ति निष्काम भक्तों के, महापुरुषों के संग से ही संभव है, अन्य किसी साधन से नहीं।